जय सर। जय बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आज हम लोग रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर कोई अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू के फॉर्म का हो तो वह रैखिक अवकल समीकरण होता है। एक दूसरा रैखिक अवकल समीकरण होता है वो dx अपान dy के रूप में होता है, तो उसको हम बताएंगे। फिलहाल अभी जो शुरुआत में हम लोगों के क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के हैं, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो अब इसके लिए हम करते क्या हैं कि अगर रैखिक अवकल समीकरण का हमको सलूशन निकालना है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसको शॉर्ट में हम IF लिखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। और इसके बाद इसका जब सलूशन निकालते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन होता है और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। जब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस ये 2y इजकल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम इससे कंपैरिजन करेंगे। देखिए y का जो कॉफिशिएंट होता है वो p होता है, तो यहाँ y का कॉफिशिएंट जो है 2 है, तो ये हो जाएगा p की वैल्यू 2 और बराबर के बाद जो होता है वो q होता है। तो q की जो वैल्यू होती है वो साइन x होती है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 dx। तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 1 dx लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 हो गया और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए ये जो होता है आपका e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू है 2x। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए। अब इसका सलूशन हम लोग निकालेंगे, तो सलूशन क्या होगा देखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका ये e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन q की जो वैल्यू है वो साइन x है और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 2x और फिर ये हो जाएगा आपका dx प्लस कॉन्स्टेंट c। एक काम करें, अब हम लोगों को इसका समाकलन निकालना होगा, तो चलिए इसका समाकलन हम सेपरेट इधर सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिए इंटीग्रेशन, इसको ऐसा करते हैं e टू दी पावर 2x को पहले लिख देते हैं, ये e टू दी पावर 2x इंटू साइन x dx। ये रफ वर्क किया जा रहा है, अगर इसको फेयर वर्क भी कर लेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम i मान लेते हैं और देखिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, साइन को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं तो i इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस कॉस x होता है, हम यहाँ पर रख देते हैं ये वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस
इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर 2x और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस x dx। चलिए इसको ठीक करते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस x, और ये हो जाएगा +2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x कॉस x, और ये हो जाएगा dx। एक स्टेप और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए I इज इक्वल टू हो गया माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस x और प्लस हो गया 2। अब इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो काश का इंटीग्रेशन होता है साइन x माइनस ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये e टू दी पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, और काश का जो इंटीग्रेशन होगा ये साइन x हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए I इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर 2x, और ये हो गया काश x, फिर 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2e टू दी पावर 2x साइन x, और फिर 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -4, और फिर ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x साइन x dx हो जाएगा। फिर देखें ये I इज इक्वल टू, हम इसको एक साथ कर ले रहे हैं, और देखिए इसमें से हम चाहें तो e टू दी पावर 2x हम कॉमन भी ले सकते हैं। प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन x माइनस हो जाएगा cos x -4, और देखिए इसी को हम लोग I माने थे, तो इसके जगह पे हम I कर देंगे -I हो जाएगा। अब 4i को लेफ्ट में ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5i, ये 5i हो जाएगा। और फिर देखिए ये वैल्यू क्या मिलेगी, 5i इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, फिर ये 2 साइन x माइनस कॉस x हो जाएगा। और अगर इस 5 को हम राइट साइड में लेके चले जाएं तो अपान हो जाएगा 5, मतलब इतने का इंटीग्रेशन हमने ज्ञात कर लिया। अब इस इंटीग्रेशन को यहाँ रख लेंगे तो ये हो जाएगा y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर 2x, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन x माइनस कॉस x अपान 5, और फिर ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट c। अगर इसको मान लीजिए पक्षांतर करना चाहे तो पक्षांतर करके रख भी सकते हैं, और नहीं तो आप जो है ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर आप चाहते तो e टू दी पावर 2x से दोनों पक्षों को डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ छोड़ देंगे तो भी ठीक है, और नहीं अगर e टू दी पावर 2x से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x, और ये c अपान ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो c e टू दी पावर -2x हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यहाँ छोड़ेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इजकल टू ई टू दी पावर -2x।
अब फिर ये देखिए, ये जो है रैखिक अवकल समीकरण है, इससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए y का जो कॉफिशिएंट है वो 3 है, यानी p की वैल्यू हो जाएगी 3 और q की जो वैल्यू होगी वो e टू दी पावर -2x होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर फिर हम लोग इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू निकालें तो 3 बाहर निकल जाएगा, 1 dx हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 3x। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर p dx की वैल्यू जो है 3x है। अब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q के जगह पे है e टू दी पावर -2x और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर 3x dx और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो y e टू दी पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखिए e टू दी पावर 3x है और e टू दी पावर 2x है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे e टू दी पावर x हो जाएगा, ये e टू दी पावर x dx प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो y e टू दी पावर 3x इक्वल टू ये e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अगर आप चाहें तो यहीं पे छोड़ दीजिए और या नहीं तो e टू दी पावर 3x से डिवाइड कर दीजिए। अगर e टू दी पावर 3x से डिवाइड कर देंगे तो e टू दी पावर x अपान e टू दी पावर 3x ऊपर जाकर के हो जाएगा e टू दी पावर -2x और प्लस c अपान e टू दी पावर 3x ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -3x। तो किसी भी रूप में आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। चाहे ऊपर वाला आंसर लिख दें या नीचे वाला आंसर लिख दें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कन्फर्म हुआ आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाए इसको तो कंपैरिजन करें हम ये जो रैखिक अवकल समीकरण है तो देखें ये y इंटू 1 अपान x है, यानी यहाँ पर p की जो वैल्यू है ये 1 अपान x है और q की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन निकाल लेंगे p dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p 1 अपान x dx। तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है log x। अब हम इसका सलूशन निकालेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी ये हो जाएगा y इंटू लॉग x। सॉरी, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकाले नहीं हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाला जाए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी ये हो जाएगा आपका log x और इससे log जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x। तो चलिए अब सॉल्व कर रहे हैं हम। अब ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x है और ये इज इक्वल टू हो जाएगा q की वैल्यू है x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x और ये हो जाएगा dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अब ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इजकल टू ये इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx और प्लस हो गया कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इजकल टू ये हो जाएगा 1/4 एक्स टू दी पावर 4 और प्लस हो जाएगा c। अब अगर चाहते हैं तो x से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा ये आपका सेक x इंटू वाई और ये इज इक्वल टू है
tan x, और यहाँ दिया हुआ है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन π/2, यानी x की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से अधिक हो सकती है और π/2 से कम होगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं, कंपेरिजन कर देते हैं रैखिक अवकल समीकरण से। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो sec x है और q की जो वैल्यू है वो tan x है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेशन इसका। तो इंटीग्रेशन p dx यानी इंटीग्रेशन sec x dx, और sec x का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपको मालूम है कि ये होता है log sec x प्लस tan x। अब इसके बाद अगर हम लोग चले तो देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं, ये हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e टू दी पावर ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x हो जाएगा। तो e से log कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका sec x प्लस tan x। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा sec x प्लस tan x इजकल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है tan x, और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा sec x प्लस tan x dx प्लस कांस्टेंट चाहे तो c जोड़ सकते हैं यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, y ये हो गया sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए tan x का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेंगे। आपको मालूम है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। tan स्क्वायर को राइट में लेके चले जाएंगे, sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, अब हम चलिए एक स्टेप और यहाँ लिख रहे हैं sec x tan x और प्लस tan स्क्वायर x के जगह पे sec स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे, sec स्क्वायर x और माइनस हो जाएगा 1 dx प्लस कांस्टेंट c। अब इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो जाएगा sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस c हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ें, ये हो जाएगा y sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, ये हो जाएगा आपका sec x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, ये हो जाएगा आपका tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x प्लस कांस्टेंट c। तो ये जो है हम लोगों का सॉल्यूशन मिला। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। समझ में आ गया आप सबको? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x दिया हुआ है। और देखिए यहाँ भी दिया हुआ है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन π/2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, आप याद रखे रहिएगा, ये dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 चाहिए, ये अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। इसको प्रॉपर फॉर्म में हम करेंगे तो इसके लिए हम cos स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan x
और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, ये मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये प्लस वाई होगा, प्लस होगा। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे इससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, रैखिक अवकल समीकरण से। देखिए क्या मिल रहा है, तो यक्स का कोफिशिएंट जो होगा ये पी है और ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर यक्स, और क्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये हो जाएगा ये है tan यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स। अब हम लोग इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा आपका tan यक्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आई एफ इजक्वल टू, ये हो जाएगा e टू दी पावर tan यक्स हो जाएगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर tan यक्स, और फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है tan यक्स सेक स्क्वायर यक्स, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर हो जाएगा tan यक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम tan यक्स को t मान लेते हैं। देखिए tan यक्स इजक्वल टू t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया y इंटू ई टू दी पावर tan यक्स इजक्वल टू, देखिए tan यक्स के जगह पे t हो जाएगा, और फिर देखिए सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स के जगह पे डी टी हो जाएगा, और e टू दी पावर tan यक्स के जगह पे t हो गया। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान करके सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाना चाहिए, और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हो गया y इंटू ई टू दी पावर tan यक्स इजक्वल टू, दो फलनों का गुणन, ये हो गया आपका प्रथम फलन, फिर दूसरे का समाकलन हो जाएगा e टू दी पावर t माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, और दूसरे का समाकलन e टू दी पावर t dt प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये y इंटू ई टू दी पावर tan यक्स इजक्वल टू t e टू दी पावर t, और माइनस e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होगा, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस c। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, सोल्यूशन हम लोगों का मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ एक लाइन और नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर tan यक्स इजक्वल टू t के जगह पर tan यक्स ई टू दी पावर tan यक्स माइनस ई टू दी पावर tan यक्स प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब जिस फॉर्म में ये आंसर आपका लिखा होगा उस रूप में आप आंसर कर दीजिएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? Yes, sir. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर log x है। तो पहले इसको जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में करें, रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में करें। इसके लिए यक्स से हमको भाग देना पड़ेगा, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2/x, y इज इक्वल टू हो जाएगा x log x। चलिए कंपेरिजन करिए, तो p की जो वैल्यू है वो 2/x है, q की जो वैल्यू है वो x log x है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा आपका
2 बाई एक्स, तो 2 बाहर कर देते हैं, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 2 और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और 2 को चाहे तो हम राइट साइड में भी ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, तो e से log कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, तो अब ये हो जाएगा आपका, भी इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा q की वैल्यू है x log x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा dx प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा, फिर ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x क्यूब, और फिर ये हो जाएगा इंटू log x dx प्लस हो जाएगा c। देखें अब इसको हम लोग सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब को हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं। एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन माने, तो एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना जाए, तो log x को फर्स्ट फंक्शन माना जाए और एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन माना जाए, और सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये x टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाँ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 और फिर dx प्लस हो जाएगा c। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/4 हम पहले कर देते हैं, और x टू दी पावर 4 को भी पहले कर देते हैं, ये हो जाएगा log x और माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका x क्यूब dx प्लस c। अब यहीं इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फिर ये हो जाएगा आपका, देखिए इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/4 एक्स टू दी पावर 4, और फिर ये हो जाएगा 1/4 एक्स टू दी पावर 4 log x, और माइनस हो जाएगा 1/4, और देखें एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, x टू दी पावर 4 अपॉन 4 और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। इसी को सही तरीके से आप लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, अगर x स्क्वायर पहले चाहे तो लिख सकते हैं x स्क्वायर y, और ये हो गया 1/4 एक्स टू दी पावर 4, और ये हो गया आपका log x माइनस 1 अपॉन 16 एक्स टू दी पावर 4 प्लस c। अब देख लीजिए जिस फॉर्म में दिया होगा उस फॉर्म में कर दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया होगा तो सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, और या नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ये x log x dy बाई डी एक्स और प्लस वाई इजकल टू 2/x log x है, इसको भी हम लोगों को प्रॉपर फॉर्म में करना होगा, तो x log x से डिवाइड करना होगा। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x log x, और ये हो जाएगा y इजकल टू, जरा देखिए तो x log x से डिवाइड कर दीजिए तो log से log कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब जो है कंपैरिजन करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो y को कोफिशिएंट p होता है, p की वैल्यू 1 अपॉन x log x है, और q की जो वैल्यू है, q की वैल्यू है आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर।
चलिए अब इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू निकाल लें तो 1 हो जाएगा यक्स लॉग यक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले log यक्स को अगर t मान लिया जाए तो देखिए log x इक्वल टू टी हो जाएगा, और log यक्स का log x के जगह पे t, तो इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा आपको, ये देखिए 1/x dx के जगह पे dt हो जाएगा और log x के जगह पे t हो गया, तो ये हो गया t dt 1/t dt। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये हो जाएगा log t, और वैल्यू रख देते हैं log t की वैल्यू है log x। चलिए अब जो है यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा log x, e से log कैंसिल हो जाएगा तो e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log x। अब हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x, और फिर ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू जो है ये 2/x² है, और फिर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा log x और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी, ये dx हो जाएगा। अब चलिए इसको हमें सॉल्व करना होगा। इस 2 को हम चाहें तो यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, और ये x टू दी पावर -2 है, x टू दी पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो log x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और x टू दी पावर -2 को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और मान करके इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा y log x इक्वल टू 2। देखिए फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर -2 + 1 अपन -2 + 1 x टू दी पावर -1 अपन -1 यानी -1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/x। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर दूसरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/x, तो x² dx हो जाएगा, और फिर 1/x² को ऊपर ले जा कर के हम लिख सकते हैं x टू दी पावर -2, और प्लस कांस्टेंट c जैसे आ रहा था उसको वैसे ही कर देते हैं। चलिए फिर इसको हम नोट कर लेते हैं, ये हो गया आपका y log x माइनस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये इज इक्वल टू होगा, और ये हो जाएगा -2 log x/x हो जाएगा, और फिर यहाँ देखिए x टू दी पावर -2 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये -1/x हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा +1/x, और प्लस ये हो जाएगा कांस्टेंट c। अब जिस फॉर्म में दिया होगा आंसर उस फॉर्म में कर लीजिएगा, आप चाहें तो सब में x से गुणा कर सकते हैं, x से गुणा कर लीजिएगा, और या नहीं तो जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया होगा उस फॉर्म में कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx। एक काम करते हैं इसको प्रॉपर वे में करते हैं, अभी प्रॉपर वे में नहीं है, तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले तो dx से डिवाइड कर दें दोनों साइड में, तो dx से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + x² dy/dx। यहाँ dx से डिवाइड करेंगे तो 2xy, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cot x।
अब हम जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटावें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाएंगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से फिर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए कंपेरिजन करते हैं, तो y का जो कॉफिशिएंट होता है p होता है, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर q जो होगा ये होगा आपका cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें, तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी, तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx इजक्वल टू dt हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए 2x dx के जगह पे dt हो जाएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर t 1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा dt, तो फिर log t हो जाएगा। ये हो गया आपका log t यानी log, और t की वैल्यू हम रख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई से log कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम सोल्यूशन निकालेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग, ये इंटीग्रेशन करना है, और ये हो जाएगा आपका q, तो q की वैल्यू क्या है, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी है। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ क्या मिलता है, ये हो गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू, यहाँ पर बचेगा cot, तो cot का इंटीग्रेशन log sin x होता है, ये हो जाएगा आपका log sin x प्लस कांस्टेंट c। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, और इसको भी पहले हम लोग प्रॉपर वे में करते हैं, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको करते हैं, और फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सबको हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x y, या चलिए पहले x ले जाते हैं, और माइनस हो जाएगा x y cot x। अब अगर हम चाहें तो x से दोनों साइड में डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई कॉट एक्स। और अगर ये जो y कॉट x है, इसको भी हम लोगों को लेफ्ट में ही रखना चाहिए, इसको भी लेफ्ट में ही रखें तो अच्छा रहेगा। x को जो है हम लोगों को राइट के बाद करना चाहिए। चलिए इसको हम ला देते हैं, लेफ्ट में ला देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो x से डिवाइड कर दिया गया है, ये 1 हो गया, ये y cot x। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, और फिर ये भी हो जाएगा आपका y cot x इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये मिलेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स,
और प्लस देखिए y कॉमन ले लेते हैं, 1/x प्लस हो जाएगा cot x y और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसको हम चाहते तो अलग कर भी लेते, लेकिन चलिए फिलहाल अब जो है कंपैरिजन हम करेंगे तो p की जो वैल्यू है 1/x प्लस cot x है और यहाँ पर q की जो वैल्यू है वो 1 है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन p dx, तो इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन cot x dx हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं और फिर यहाँ पर देखें 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और cot x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log sin x और फिर log m प्लस log n का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log x sin x, ये x sin x हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू निकली। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये है log x sin x, तो e से log कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x sin x। अब हम सोल्यूशन निकालेंगे, चलिए सोल्यूशन इधर निकाल दे रहे हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x इज इक्वल टू q, q की वैल्यू तो 1 है तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x साइन x dx प्लस c हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को फर्स्ट फंक्शन और साइन x को सेकंड फंक्शन हम मान लेते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका x y साइन x इज इक्वल टू क्या होता है प्रथम फलन, फिर दूसरे का समाकलन, साइन का इंटीग्रेशन जो होता है यह माइनस कॉस x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा x y साइन x इज इक्वल टू माइनस x कॉस x और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x प्लस हो जाएगा ये साइन x प्लस हो जाएगा c। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और जिस रूप में आपका आंसर आया होगा उस रूप में आप सभी लोग आंसर कर लीजिएगा। तो क्लियर हो गया ये आपको? yes, तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। ऐसे ही आप जो है अब 10 के लिए थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मेथड चेंज हो जाएगा और इसके बाद फिर जो है 11, 12 जो है नॉर्मल मेथड होगा। और कल हम कोशिश करेंगे कि कल ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया जाए और इसके बाद इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा, विविध प्रश्नावली होगा। बहुत लगेगा तो 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन में ये विविध प्रश्नावली आपका ख़त्म हो जाएगा। और वेक्टर और अलजेब्रा तो लगभग लाइव क्लास में लगभग ख़त्म है। हमें लग रहा है कि 2 दिन पढ़ा देंगे, 2 या 3 दिन पढ़ा देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को ये त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ना होगा, त्रिविमीय ज्यामिति, रेखिक प्रोग्रामन और फिर जो है प्रायिकता। तो इस प्रकार जो है ये जितने क्वेश्चन बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गए हैं? ठीक है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कीजिए और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इनको भी सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बतावें और वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।